हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो आपको इस बेसिस पे सिलेक्ट करना है कि अगर आपका बर्थ डेट इस फाइल में आता है, यानी अगर आपका बर्थ नंबर, ठीक है, बर्थ नंबर जो है ऑड अगर है तो इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपका बर्थ इवन नंबर्स में आता है 2 4 इवन नंबर तो आप समझते होंगे और ऑड भी समझते होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना फाइल सिलेक्शन कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कोई नहीं जानते हैं, अपना बर्थ डेट नहीं जानते हैं जैसे कोई, तो आप फ्लावर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको वाइट पसंद है या फिर पिंक कोई फ्लावर पसंद आ रहा है, तो इन दोनों में से भी आप सिलेक्शन ऐसे इस बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इस रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि जो आपका आने वाला हफ्ता है वो कैसा जाएगा, ठीक है। लाइक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल ओवर कैसा रहेगा ये वाला आने वाला हफ्ता, यानी संडे से नेक्स्ट सैटरडे, ओके। तो यस, अगर आपका पाइल नंबर 1 है तो आप पिंक फ्लावर से सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 है तो वाइट या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो मैं इसको थोड़ा साइड में रख लेती हूँ। एंड जब तक मैं कार्ड्स शफल करूँगी आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव और काम रहना है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की मतलब शादी की बात चल रही है। आई एम गेटिंग दोज वाइब्स ऑफ मैरिज प्रपोजल्स एंड आप थोड़े कंफ्यूज भी हैं। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, पहले बता रही हूँ मैं आप सबको, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, थोड़ा सा और शफल, मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन थोड़ी देर में करूँगी। अगर आप कार्ड्स शफलिंग को थोड़ा स्किप करना चाहते हैं तो टैप टैप करके स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले कार्ड्स पहले सारे निकाल लूँगी, उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टू ऑफ सेकेंड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इतना क्यों सोच रहे हो भाई, आप इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। थोड़े से कंफ्यूज, मैंने बोला था आप किसी बात को लेके, किसी की शादी, मतलब शादी का टॉपिक पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। अब मैं ऐसे कर लेती हूँ शफल।
टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सूट्स। 2 कार्ड्स और निकालने हैं बस। एस ऑफ वॉन्ड्स, one card more, one card, justice, okay। थोड़ा सा जस्ट इसको मैं इस साइड रख देती हूँ। अब दूसरे डेक से भी निकाल लेंगे थोड़े से कार्ड्स इंडियन टैरो से। तो फर्स्ट कार्ड हमारा क्या है? जस्टिस। 2 बार जस्टिस आ गया। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, जस्टिस मिल रहा है आप लोगों को। एंड थोड़ा सा इसमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। दो कार्ड्स आ गए हैं एक साथ। फर्स्ट है द वर्ल्ड, नाइस। 2 कार्ड्स सुनिए एक साथ। हाँ, ये तो एक है। दूसरा क्या है था हमारे पास? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गुड, ठीक है। आई होप आप सबको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। स्टार सीड्स में से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। फर्स्ट आया है पेशेंस, ओके। सेकंड बताओ जी, कार्ड्स कौन सा आया है, कौन सा आया है? हमारे व्यूअर्स को बताओ क्या गाइडेंस है। स्टिलनेस, ओके, ठीक है। तो हाँ, आने वाला हफ्ता स्टार्टिंग का थोड़ा सा आपका स्ट्रेसफुल रहेगा। आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है, ठीक है। कुछ आप अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से भी थोड़ा सा परेशान या फिर बर्डन कह सकते हैं, परेशान तो नहीं, बर्डन कह सकते हैं, बर्डन फील करेंगे। और जो आपका बीच का हफ्ता है, यानी वेडनेसडे से थर्सडे के बीच में, आप अपने आप को बैलेंस में ले आएंगे कि हाँ भाई, ये चीज़ तो चलती रहती है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में मेरे को लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें काम आगे अच्छे से होंगी, ठीक है। जो चीज़ आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होते हो सकते हैं आप, या तो जॉब में अब किसी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में कोई अच्छा प्रॉफिट आपको उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली होगा। लेकिन वो थोड़ा सा सेकेंड जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बीच वाले डेज में, वेडनेसडे थर्सडे में, उस दिन उन दिनों में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
मंडे एंड ट्यूसडे आपका थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा कार्ड से ही। एंड यस, फ्राइडे एंड सैटरडे में देख रही हूँ कुछ गुड न्यूज़ और जस्टिस, जैसे कहते हैं कि हाँ मैं परेशान तो हुआ या फिर हुई, लेकिन उसके लिए मेरे को फल मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर सिर्फ एक बार नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ दो बार कंफर्मेशन आ गए। एक जस्टिस हमारा पहले कार्ड से आया और सेकंड डेक से भी जस्टिस का कार्ड आया, तो यस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हैपन। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जैसे मैंने कहा था कि कोई जॉब में अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो उसकी गुड न्यूज़ हो सकती है, या फिर अपने बिजनेस में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो जैसा आप जितना आपको प्रॉफिट या फिर जो आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा है, आप कितने हार्ड वर्क के बाद, ठीक है। एंड यस, द वर्ल्ड, आप फील करेंगे कि मेरे को सब कुछ, मेरे पास सब कुछ हो चुका है अब, तो यस, द वर्ल्ड का कार्ड इसलिए आया है कि आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड बैलेंस भी फील करेंगे, ठीक है। एंड एक दो कार्ड्स यहाँ पर आए थे, पेशेंस एंड स्टिलनेस। यस, तो स्टिलनेस का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आपको बीच में लगेगा कि क्या वही पहले जैसी, मतलब पहले जैसी नहीं, मतलब वही ज़िंदगी चल रही है, कुछ भी मज़ा नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। इस बीच में आप थोड़ा सा अपने आप को ठहरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त आपको ये भी लाना है कि पेशेंस रखना है और उसके साथ आपको बैलेंस एनर्जी में लाके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना, पॉजिटिव साइड में रह के पेशेंटली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रख के उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो जी हाँ, यही थी आपके पाइल नंबर 1 की रीडिंग। एंड पाइल नंबर 2 आपको हम आगे मिलते हैं, ठीक है। तो बाय बाय पाइल नंबर 1, उस तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। तो पाइल नंबर 2 का भी स्वागत है, उनके लिए भी अब हम रीडिंग करेंगे, देखते हैं उनका हफ्ता कैसा जाएगा। तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड यस। तो अब हम कार्ड्स लेते हैं, पहले हम कार्ड्स ही शफल करेंगे, मतलब सारे कार्ड्स निकाल लेंगे शफल करके, कार्ड्स निकाल के उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कार्ड्स शफलिंग नहीं देखनी है तो थोड़ा सा टैप टैप करके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। एंड तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए अगर आप शफलिंग्स देख रहे हैं तो, क्योंकि शफलिंग से क्या होता है, मतलब एक जो आपकी एनर्जी होती है, जैसे कोई पॉजिटिव रहता है तो उससे ये होता है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो कार्ड से कनेक्ट होती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ रीडिंग्स को पूरा देखा करिए ताकि आप कार्ड से कनेक्ट होएं, ठीक है। तो कार्ड्स फिर उसी एनर्जीज़ के हिसाब से अपना आपको शो करते हैं, आपकी एनर्जीज़ और डायरेक्शन। एंड जब मैं रीडिंग करती हूँ कुछ लोगों की, जैसे व्हाट्सएप पे क्यूरीज भी होती हैं, तो उसमें कहते हैं कि हमको लिख के भेज दीजिए, मतलब जो भी रीडिंग है हमारी लिख के भेज दो। मैं कहती हूँ कि मतलब लिख के तो मैं भेज दूँगी आपको, कोई बात नहीं, आपको टाइप करके भेज दूँगी, फिर आपको पढ़ के भी मज़ा आएगा या फिर पढ़ के गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कभी कभार एनर्जीज ऐसी भी आ जाती हैं जब आप नेगेटिव सिचुएशन से जा रहे होते हैं। तो फिर तब ये होता है कि अगर इंसान को हम सामने से देख के या फिर वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे नहीं, मतलब कॉल पे, वीडियो कॉल तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा रहता है, इशू रहता है ना, प्राइवेसी इश्यूज़ रहता है, तो इसलिए सिर्फ कॉल पे मैं चाहती हूँ कि कॉल पे कनेक्ट हो जाए तो उससे इंसान के, मतलब हम माइंडसेट से कनेक्ट हो जाते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है, फिर उसके हिसाब से रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट आती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप चैटिंग वाला थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि उससे एक तो लिखने में टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से सामने वाला वेट कर रहा होता है और हम टाइप कर रहे होते हैं, उतने में वो फिर मज़ा नहीं आता, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती ना। इसलिए अगर आप
रीडिंग करवाते हैं ना, तो फिर यही या तो कॉल पे करवा लीजिए या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके करवा लीजिए, क्योंकि मतलब फिर आपको भी फ्लो में एक साथ ही समझ आ जाए। बार बार सुनने पढ़ने में फिर वही दिक्कत रहती है, फिर उससे एक्यूरेसी भी नहीं पता चलती कि मेरी कौन सी एनर्जी के लिए मैंने कब कनेक्ट किया था, किस बार, और मतलब किस दिन कनेक्ट किया था। तो यस, कार्ड्स निकालते हैं। द सन। अच्छा जी, फर्स्ट कार्ड ही आपका सन आ गए, इतने पॉजिटिव हैं आप। नाइस। थोड़ा सा एडजस्टमेंट। द सन, क्या चमत्कार हो रहा है जी आपके साथ, देखते हैं। पहले कार्ड नहीं मेरे को सब कुछ बता दिया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे। एंड मैं आपको पहले भी बोलती थी, अभी भी बोलती कि मतलब जिनकी भी पर्सनल पेड रीडिंग्स हैं उनके लिए आप मेरे को गिवन लिंक नहीं, मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं एक दिन होता है उसमें मैं आप सबकी रीडिंग्स को देख के एक साथ रिप्लाई कर पाती हूँ। Knight of Wands and this is Five of Pentacles. King of Wands. अच्छा जी, राजा की एनर्जी में हैं आप लोग, अच्छी बात है वैसे तो। This is Four of Cups. अरे भाई, अपने आप क्यों आ रहे हो? नहीं लेती मैं इन्हें। मैं कभी भी जंप कार्ड्स को लेना ना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर वो दोबारा जंप होकर आता है ना, फिर मेरे को लेना पड़ता है, क्योंकि जंप कार्ड्स कभी कभार यूं ही अपने आप शफल करने वक्त हो जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा आना चाहता है तो फिर मेरे को लेना पड़ता है कि क्या पता एनर्जी इस वजह से अलाइन हो रखी हो, इसी तरीके में अलाइन हो रखी हो। तो ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड्स और निकाल लेंगे। 10 ऑफ कप्स, वाजीवा। एक कार्ड और। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब दूसरे डेक से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, उसके बाद हम आपकी एक साथ रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। एंड जब भी आप रीडिंग करवाते हैं, एक और बात मेरे को याद आई अभी थोड़ा सा कार्ड शफल करते वक्त, तो हाँ, जब भी आप कार्ड रीडिंग्स करवाते हैं मेरे से, तो एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जब आप अपनी सिचुएशन शेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त मुझे हर सिचुएशन मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू जानना आपका ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आप अपने साइड से सब कुछ मतलब
अपने साइड से जो आपको सही लगता है वो सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन जो दूसरे की साइड है, या जैसे होता है ना कि लव रीडिंग्स कराते हैं तो दूसरे का साइड नहीं बताते हैं कि दूसरे ने क्या सही करा है, लेकिन जो खुद ने सही करा होता है और खुद को सही लगता है ना, वो लोग आप लोग मुझे बताते हैं। तो ओपनली थोड़ा सा डिस्कस करिए करें, ताकि ना मैं करेक्ट एनर्जी थोड़ा सा आपकी कैच कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभार हम भी गलत होते हैं, सामने वाले की ही हमेशा गलती नहीं होती है। तो थोड़ा सा ना वो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, समझते तो हैं ही आप लोग, लेकिन पूरा ओपनली कम्युनिकेट करेंगे तभी मैं आपको ओपनली सब कुछ बता पाऊँगी और कार्ड्स को दिखा पाऊँगी, ठीक है। एंड यस, तो अब देखते हैं इन कार्ड्स से क्या मिलता है। द लवर्स, नाइस। द एम्परर एंड द वर्ल्ड। ये तो पहले उसमें भी आया था पाइल में। ये लास्ट डेक है, उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओ, कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं, इतनी एनर्जी है क्या? आप इतने एक्साइटेड हैं देखने के लिए? एंड मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत कंपैशनेट हैं, मतलब अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा आपको पैशन है। इस हफ्ते में कुछ या तो आपको अच्छा सुनने को मिल रहा है, इसलिए मतलब किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़े से उत्सुकता ज़्यादा है। तो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं। देखते हैं किस बात के लिए एक्साइटेड हैं जी आप। एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ एग्ज़ाम दिया होगा तो वो क्लियर होता दिख रहा है। क्रिएशन, मैंने कहा था कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सोचा और वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलो, ये भी अच्छी बात है। सबको सबकी मनचाही चीज़ मिलनी चाहिए, नो लिमिटेशंस। वाह जी वाह, ठीक है। ये 2 कार्ड्स ले लिए हमने, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही कार्ड आप देख पा रहे हैं कि सन का आया हुआ है हमारे पास। तो जी हाँ, सॉरी सॉरी गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका ये वीक बहुत अच्छे जाने वाला है, एंड कुछ खुशखबरी, कुछ नई शुरुआत होने को जा रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का आपका कार्ड है, एंड आप अपने आप को बहुत अबंडेंट फील करने वाले हैं, बहुत अपने आप को लकी फील करने वाले हैं, एंड एकदम राजा की एनर्जी में रहने वाले हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, एंड यस, मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। मतलब इतनी एनर्जी अच्छी है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर किसी में नहीं दिखता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, जब इतना सब कुछ हो रहा है, आप अबंडेंट हैं, सब कुछ है आपके पास, फैमिली अच्छी और वेल स्टेबल आपकी लाइफ है, तो आप क्यों ना राजा फील करेंगे, है ना। और ये 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप देखिए क्या कोइंसिडेंस है, मतलब क्या ही कोइंसिडेंस। तो 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। यस यस यस, मेरे को पता है आपको पता चल रहा है ये क्या बोल रहा है। तो जी हाँ, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, या फिर आपका 1 स्टेप आगे कुछ चेंज हो सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। यानी पॉजिटिव चेंज, नॉट नेगेटिव वन, ओके। एंड आप काफ़ी खुश रहेंगे इस हफ्ते में, बिल्कुल बहुत ही खुश रहेंगे इस हफ्ते में। एंड ये द वर्ल्ड का भी कार्ड था। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप काफ़ी मतलब अपने आप को और कुछ पाने की इच्छा रख रहे हैं। द एम्परर का कार्ड, मैंने बोला था ना राजा की एनर्जी, यहाँ पर भी किंग का कार्ड है, यहाँ पर भी एम्परर का कार्ड है।
तो राजा का तो काम ही ये होता है सुकून सा जीना और बस ऐश करनी बैठ के, सबको मतलब क्या बोलते हैं, सबको इशारा तो नहीं कहेंगे, कुछ कहते हैं, मुझे ना ज़बान पे आ नहीं रहा वो वर्ड अभी। हाँ, सबको ऑर्डर देना, मतलब ऐसे गंदे वे में नहीं ऑर्डर होता ये वाला, कि हाँ होता है ना एक कॉन्फिडेंस इंसान में हो जाता है तो फिर वो अपने आप को अच्छा समझता है, तो वो ऑर्डर दे सकता है, कोई बात नहीं है। तो नो लिमिटेशंस, हाँ बिल्कुल, क्रिएशन। तो नो लिमिटेशंस कार्ड आया है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। जी हाँ, मैंने कहा था आपको बहुत कुछ है आपके पास, एंड बहुत कुछ आने वाला भी है, आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एंड कोई भी आपकी लिमिटेशन नहीं है कि भाई मैं इतना पहुंच जाऊं तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, नहीं। आपको अगर आज ये मिल रहा है तो आपको कल वो चाहिए, कल वो मिल रहा है तो उससे ज़्यादा चाहिए। ऐसे आप अपने आप को फील करते हैं कि मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं सब कुछ पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, ठीक है। एंड क्रिएशन, यस, आप कुछ बिग क्रिएट करने के लिए मतलब बिग क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, यस दिस इज़ अ गुड थिंग। सबको होनी चाहिए, सबको होती भी है इच्छा, लेकिन कुछ कुछ की पूरी होती हैं, एंड कुछ मतलब किसी किसी के में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपकी नेक्स्ट वीक ये सब चीज़ें पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था या फिर जिन्होंने वाइट फ्लावर सिलेक्ट किया था। तो जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द रीडिंग, एंड कमेंट करके बताइए कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है जी। एंड किसी को भी अगर पर्सनल पेड रीडिंग्स करानी है तो वो मेरे गिवन मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको रीच आउट एट द सेम टाइम या फिर एट द सेम डे करूँगी। ये नहीं कि आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा है तो अगले दिन जवाब दूँ, नहीं, सेम डे मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको सेम डे ही जवाब मिले विद रेमेडीज़, ठीक है। एंड रेमेडीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि रेमेडीज़ तो देनी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग अगर कर रहे हैं तो फिर उसको सही करने का उपाय भी तो देना पड़ता है ना। डॉक्टर जब मरीज़ आता है तो उसको उपाय भी तो देना पड़ता है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। तो अगले वक्त तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड सुरक्षित रहिए, ठीक है जी, बाय बाय।